आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा शिव की कृपा, करुणा, उदारता, जिससे आप और हम भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। छत्तीसगढ़ की ये पावन भूमि, जहाँ ओगड़दानी भगवान शिव संपूर्ण छत्तीसगढ़ की धरा पर बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उदारता बनी हुई है। ऐसी पुनीत पावन भूमि छत्तीसगढ़, जहाँ के भिलाई नगर में जीवन आनंद फाउंडेशन और श्री राम जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में यह आयोजन आयोजित किया गया है। कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्री प्रेम प्रकाश जी पांडे जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन, एवं विनोद सिंह जी, अध्यक्ष जीवन आनंद फाउंडेशन। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने भगवान शिव की यह पावन कथा आप और हमको श्रवण कराकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों का कल्याण किया है, संपूर्ण क्षेत्रवासियों का उद्धार किया है। एक क्षण भी यदि हमारे जीवन में हमें भगवान की अविरल भक्ति का मिल रहा है, एक क्षण भी अगर भगवान के भजन का हमको प्राप्त हो रहा है, एक क्षण भी अविरल भक्ति का यदि हमको मिल रहा है, तो वो व्यर्थ जाने वाला नहीं होना चाहिए। कपड़ा खरीद सकते हो, स्वर्ण के आभूषण खरीद सकते हो, जमीन खरीद सकते हो पैसे से, संपूर्ण वैभव आप धन से कमी खरीद सकते हो। घर, जमीन, जायदाद, मकान, दौलत से आप सब कुछ, दुनिया की सारी चीजें आप पैसे से खरीद सकते हो। गाड़ी, बंगला, यहां तक अपना वैभव भी आप पैसे से खरीद सकते हो। पर पैसे से, करोड़ों रुपए से, लाखों रुपए से जो समय हमारा चले गया, उसको दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकता। जो निकल गया, जो समय हमारा चले गया, उसको खरीदने की सामर्थ्यता किसी में नहीं।
घर खरीद लोगे पैसे से, जमीन खरीद लोगे पैसे से, सोना चांदी अंबर पीताम्बर आप पैसे से खरीद लोगे, पर पैसे से आप दुनिया की सारी वस्तु खरीद सकते हो, पर जो समय अपना निकल गया है, जो समय अपना चले गया है, उस समय को हम नहीं खरीद सकते। शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, कूर्म पुराण कहती है कि हमारा जो समय है, बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, जो भी समय आपका चल रहा है, आपका बचपन चल रहा है या आपकी जवानी चल रही है या आपकी अधेड़ी चल रही है या आपका बुढ़ापा चल रहा है, जो समय आपका चल रहा है उस समय की कीमत को समझो। दुनिया की कोई ऐसी दौलत नहीं बनी जो गए हुए समय को वापस ला दे। दुनिया की ऐसी कोई पूंजी नहीं बनी, ऐसी कोई दौलत नहीं बनी जो गया हुआ समय हमें वापस ला कर दे दे। बचपन चले गया वो वापस नहीं आ सकता, जवानी चली गई वो वापस नहीं आ सकती, अधेड़ी चली गई वो वापस नहीं आ सकती, वो वापस आएगी ही नहीं, उसको लाया नहीं जा सकता। जो चले गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए जो समय आपको मिल जाए भगवान के भजन करने का, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम अलग से भगवान के भजन का समय निकालो। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि भगवान के भजन के लिए या अलग से कोई 2 घंटा या 3 घंटा भगवान के लिए निकालो। हम तो इतना कहेंगे, चलते चलते, दुकान में काम करते करते, व्यापार करते करते, व्यवसाय करते करते, नौकरी करते करते भी अगर आप अपने समय में से भी एक क्षण का समय भी अगर भगवान का निकाल कर मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लेते हो तो समझ लो दुनिया के सबसे बड़े आनंद करने वाले। चलते में दुकान अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी दुकान चल रही है, तो थोड़ा थोड़ा अच्छी दुकान चलते में तुम्हारा मकान भी बना लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में से तुम अपनी पत्नी के जेवर भी बना लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में से अपने बच्चों की एजुकेशन भी अच्छी करा लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में से एक आध प्लाट भी ले लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में से थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी जोड़ लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में एक आध गाड़ी भी ले लो। उसी तरह जैसे चलती दुकान में पत्नी के जेवर बना लो, चलती दुकान में प्लाट ले लो, चलती दुकान में जमीन ले लो, चलती दुकान में, दुकान अच्छी चल रही है तो तुम कुछ ना कुछ खरीद लो। उसी तरह जब शरीर अच्छा चल रहा हो तो थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन भी कर लो, क्योंकि ये फिर चले ना चले। दुकान अच्छी चले तो पत्नी के जेवर बनवा लेना, बच्चों के लिए थोड़ा जोड़ लेना, मकान बना लेना, दुकान बना लेना, अलग से गाड़ी बंगला सब बना लेना। जब दुकान अच्छी चले तो धीरे धीरे सब बना लो। उसी तरह शरीर जब अच्छा चले, शरीर अच्छा चल रहा हो तो कथा तक भी चले जाओ। शरीर चल रहा हो, क्योंकि कथा तक वो ही जा सकता है जिसका शरीर ठीक चले। गाड़ियाँ 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर छोड़ देते हैं, वहाँ से तुम्हें पैदल कथा स्थल तक जाना है, तो ये पाँव अच्छे चले तब तक कथा में चले जाओ। नेत्र अच्छे चलें तब तक भगवान का दर्शन कर लो। श्रवण अच्छे चलें तब तक कथा सुन लो। जिह्वा अच्छी चले तब तक भगवान का भजन कर लो। और ये शरीर अच्छा चले तो दोनों हाथों से किसी की सेवा कर लो। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं।
चलती दुकान में पत्नी के जेवर बनवा लो, चलती दुकान में प्लाट ले लो, चलती दुकान में काम करो। जब दुकान चलना धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगी, धीरे धीरे दुकान चलना यदि कम हो जाएगी तो फिर अपना पत्नी के जेवर बनवा पाओगे, ना कोई आभूषण बनवा पाओगे, ना कोई प्लाट ले पाओगे, ना कोई मकान बनवा पाओगे, ना कोई आप गाड़ी ले पाओगे। चलते चलते में आप ये सब कुछ कर लीजिए। चलते चलते में भजन कर लीजिए। बाद में किसने देखा? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने करे। बाद में कौन ने जाना कि आप कहां गए। कोई व्यक्ति, कई लोग कह देते हैं कि आप मंदिर नहीं जाओगे, या आप भगवान का भजन नहीं करोगे, या आप दान नहीं करोगे, या पुण्य नहीं करोगे, या भगवान की भक्ति नहीं करोगे, या मंदिर नहीं जाओगे, या किसी भूखे को भोजन नहीं कराओगे तो नरक चले जाओगे। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग कहते कि नहीं कहते कि आपने भजन नहीं करा नरक चले जाओगे, आपने भूखे को भोजन नहीं कराया नरक चले जाओगे, आप मंदिर नहीं गए नरक चले जाओगे, आपने इसको भोजन नहीं कराया नरक चले जाओगे। तो शिव पुराण एक बात अपने हृदय चित्त से उमाखंड कहता है शिव पुराण का, कि कहने वाले ने कहा कि तुमने भजन नहीं किया नरक चले जाओगे, तुमने भूखे को भोजन नहीं कराया नरक चले जाओगे। शिव पुराण कहती है कि वो नरक का गुणगान नहीं करती। शिव पुराण तो इतना कहती है कि अगर आप मंदिर नहीं गए हो, अगर आप शिवालय नहीं गए हो, अगर आपने किसी भूखे को भोजन नहीं कराया है, नरक जाओगे कि नहीं जाओगे। किसने देखा, किसको मालूम कि तुम स्वर्ग गए कि नरक गए। शिव पुराण कहती है भूखे को अगर भोजन करा दोगे नरक जाओगे कि नहीं जाओगे पता नहीं, स्वर्ग जाओगे कि नहीं जाओगे पता नहीं, पर भूखे को भोजन करा दोगे तो मरते समय तुम्हें कोई तुलसी का दल जरूर दे देगा, ये निश्चित है। हम कभी भी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहे आज तक आप 5 साल से कथा सुन रहे हो, 10 साल से कथा सुन रहे हो, 8 साल से कथा सुन रहे हो, 20 साल से सुन रहे हो, आप जब से कथा सुन रहे हो, आपने इस व्यासपीठ से कभी नहीं सुना होगा कि आप ऐसा करोगे तो आपको नरक भोगना पड़ेगा। नरक का गुणगान शिवपुराण कर ही नहीं रही है। शिवपुराण तो यह कहती है कि अगर भूखे को भोजन करा दोगे तो मरते समय तुम्हारे मुख में भी कोई गंगा जल दे देगा, कोई तुलसी का दल दे देगा। अगर किसी प्यासे को पानी पिला दोगे तो मरते समय तुमको कोई गंगा जल दे देगा। अगर किसी का हाथ पकड़कर तुमने एक स्थान पर छांव में ले जाकर बिठा दिया तो कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में जब दुख आएगा तो कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा देगा। शिव पुराण कर्म प्रधान है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो आपको डराएंगे, ऐसा नहीं करोगे तो नरक चले जाओगे, ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे, ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। और तुम डरना मरना नहीं। जो तुमसे कहे कि ऐसा करने पर नरक चले जाओगे उनसे पूछना तुम्हारे दादाजी देख के आए थे कि कौन नरक गया और कौन स्वर्ग गया। अच्छा कर्म करोगे तो यहीं उस कर्म का फल तुम्हें भोगने को मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे तो यहीं उस बुरे कर्म का फल तुम्हें भोगने को मिलेगा। अपने कर्म के अनुसार हमें भोगना है। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी सासू को भोजन कराया नहीं, बाद में फोटो को रोटी चिपकाने से क्या फायदा। बोलो सही है कि गलत है?
कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, बाद में सास का इतना बड़ा फोटो घर में चिपका के रखा। 16 श्राद्ध आई तो कंडा जला के उसमें घी शक्कर छोड़ के उनमें से पूड़ी का एक टुकड़ा ऐसा तोड़ के और वह फोटो जो था ना उस फोटो में ऐसा मिला के ऐसी चिपका दी। ऐसे पूरे साल सास के मुंह पे वो फोटो में पूड़ी चिपकी रही। पूरी साल चिपकी रही। अब जिंदा थी, अच्छे से एक बार अगर खीर बना के खिला देती ना तो तेरे को ये पूड़ी चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर तूने खिला ही नहीं। बहुत लोग मिलेंगे जो आपको डराएंगे। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने भिलाई नगर की इस पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, अच्छे से ध्यान लगाकर श्रवण करना। लाखों की संख्या में आप आए हो। विनोद जी ने, प्रेम प्रकाश जी ने भिलाई का सबसे बड़ा ग्राउंड करा है इस कथा के लिए, पर उनको भी अंदाजा नहीं था कि ये ग्राउंड पहले दूसरे दिन ही इतना भर जाएगा। उनको भी अंदाजा नहीं। विनोद जी कह रहे थे ये वो ग्राउंड है जहां बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े लोगों की सभाएं हुई हैं, और ग्राउंड में सभा होती थी तो ग्राउंड खाली रह जाता था। पर आश्चर्य की बात यह है कि ये किसी नेता की सभा नहीं है, ये मेरे महादेव की कथा है, ये कोई साधारण नहीं है। ये शिव की कथा है, ये उसका गुणगान है। गुणगान है ये उसका स्मरण है। महाराज, जिसका जहां संबंध होता है वो वहीं जाता है। तुम्हारे सगे देवर के लड़के की शादी है, और कई लोग ऐसे होते हैं कि देवर के लड़के की शादी में भी नहीं जाते क्योंकि संबंध अच्छा नहीं रहता। और किसी से हमारी पहचान पड़ोसी के यहाँ हो जाती है तो पड़ोसन के यहाँ शादी में चले जाते हैं क्योंकि संबंध अच्छा रहता है। संबंध अगर अच्छा है तो अपन वहां जाते हैं। जिन जिन के भिलाई वालों के संबंध महादेव से अच्छे थे वो शिव पुराण में पहुंच गए। अब जिनके संबंध घर वालों से अच्छे थे वो घर पे रह गए। अब ये देखना है अंत समय में वो घर वाले संबंध काम देंगे कि महादेव के संबंध काम देंगे। निश्चितता ये देखें। जब वेंटिलेटर पर व्यक्ति पड़ा रहता है, आईसीयू में पड़ा रहता है, अपने अंतिम सांसों को गिनता रहता है, डॉक्टर अपना काम करते रहते हैं, पलंग पर पड़ा है, आईसीयू में पड़ा है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, पलंग पर वेंटिलेटर पर पड़ा है, डॉक्टर अपना काम करेंगे, परिवार वाले अपना काम करेंगे, तब उस समय पर कोई साथ देने वाला होगा तो केवल एक, वो कालाधिपति जिसकी कथा आप यहाँ बैठकर सुन रहे हो। आपने महादेव को समय दिया है तो मेरा महादेव भी आपको समय अवश्य देगा, ये निश्चित है। इतनी शिव महापुराण की कथा में आज तक ऐसा शब्द नहीं कहा कि आप कथा नहीं सुनोगे तो नरक चले जाओ। आज तक शिव महापुराण की कथा में ऐसा शब्द नहीं कहा कि आप दान नहीं करोगे तो नरक चले जाओ। आज तक शिव महापुराण की कथा में ऐसा शब्द नहीं कहा कि आप भजन नहीं करोगे तो नरक चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसा आप कर्म करोगे, आप जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा आप करते चल जाओ। आप करते चलो जैसा आप चाहते हो अपने। चलती दुकान में से पत्नी के जेवर बना लेना,
चलती दुकान में से प्लाट ले लेना, चलती दुकान में से गाड़ी ले लेना, चलती दुकान में से अपने काम कर लेना, चलती दुकान। और जब चलती दुकान में से आप प्लाट ले लोगे, चलती दुकान में से आप जेवर बनवा लोगे, चलती दुकान में से आप जमीन ले लोगे, चलती दुकान में से आप अपना कार्य कर लोगे, चलती दुकान में से यदि आप थोड़ा थोड़ा खरीदते जाओगे, थोड़ा थोड़ा बनाते जाओगे, चलती दुकान में से, तो चलती दुकान में से थोड़ा थोड़ा बनाते चलोगे, उसी तरह चलते हुए शरीर से, चलते शरीर से भगवत भजन करते चलो। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। सब मतलब, सारा संसार मतलब का। अब करो भजन, चलते चलते करो। मेरी माताओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, कोई तुमसे तुम्हारे पति कहें क्यों मंदिर में जाकर बैठी रहती है, मना कर देना। आप कहोगे तो मैं मंदिर चली जाती हूं, आप मना कर दोगे मैं नहीं जाऊं, मना नहीं। आप कह दोगे मैं चली, आप मना कर दोगे मैं नहीं जाऊं। तुम्हारा पति मना कर दे कि तुम कथा में मत जाओ, तो मेरी जीजियों से निवेदन है मत आओ। तुम्हारे घर के लोग मना कर दें कि तुम सत्संग में मत जाओ, मत जाओ। अगर वो मना कर रहे हैं कोई बात, किसी का दिल दुखाकर शिव महापुराण की कथा में आकर बैठ भी जाओगे ना, तो कथा में अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। वो कह रहे हैं घर में रहो, ठीक है, फिर हाथ जोड़ के एक निवेदन जरूर करना उनसे। आप कहते हो कि मैं मंदिर नहीं जाऊं, मैं कथा में नहीं जाऊं, तो आपसे निवेदन है आप भी दारू की दुकान पे मत जाना। बस इतना सा मेरा कहना मान लो। आप कहते हो कि मैं भजन नहीं करूं, आपसे निवेदन है आप तंबाकू गुटखा खाना छोड़ देना, मैं आज से भजन करना छोड़ देती हूं। अगर मैंने जिंदगी में एक व्यक्ति को भी सुधार दिया तो बहुत है। आप कहते हो कथा में मत जाओ, आप मदिरा की दुकान पर मत जाओ। आप कहते हो भजन मत करो, आप गुटखा खाना छोड़ दो। आप कहते हो सत्संग में मत जाओ, सत्संग मत करो। आप कह देना आप किसी का दिल मत दुखाओ, किसी से गलत व्यवहार मत करो, किसी के साथ। कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर में घी का दिया लगाओगे तब भगवान प्रसन्न होगा। कोई जरूरी नहीं कि मंदिर में अगरबत्ती जलाओगे तो भगवान प्रसन्न होगा। किसी दुखी के जीवन में उसके चेहरे पर अगर स्माइल भी ला दी है ना, तो भगवान प्रसन्न हो जाता है।
आप किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर रख दीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाए। किसी का दिल दुखाकर अगर हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं है। इस व्यासपीठ ने आपको एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं। एक रुपया भी अगर मंदिर में दान कर रहे हो, एक रुपया भी अगर आप शिव महापुराण में दान कर रहे हो, एक रुपया भी अगर कुबेरेश्वर महादेव को दान दे रहे हो, एक रुपया भी आप अगर भगवान को दे रहे हो, तो इस व्यासपीठ ने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, किसी से मांग कर मत देना, किसी से कर्जा लेकर मत देना। जब मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भर दे, तब दोनों हाथ में भर कर दे देना, मांग कर मत देना। किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ और तुम्हारे पर्स में अगर 10 रुपया नहीं है, पड़ोसन तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ में, और किसी तीर्थ में तुम दर्शन करने गए हो, बद्रीनाथ दर्शन करने गए हो, केदारनाथ दर्शन करने गए हो, चंपेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए गए हो, महाकाल दर्शन करने के लिए गए हो, राम जी के मंदिर दर्शन करने के लिए गए हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारा पर्स घर पर रह गया, तुम्हारा पर्स होटल में रह गया, तुम्हारा पर्स गाड़ी में रह गया, तो भी अपनी पड़ोसन से, अपने रिश्तेदार से भगवान के सामने दर्शन करते समय भगवान सामने हैं, और भगवान के सामने तुम पड़ोसन से मत मांगना कि 10 रुपए दे, मैं तेरे को भी गाड़ी में दे दूंगी। नहीं, भगवान को बुरा लगता है, क्योंकि मेरे सामने खड़ी होकर तू दूसरे के आगे हाथ फैला रही है, मुझसे कहती मैं गाड़ी में से क्या तेरे सामने अंबारियां ला कर दे देता। हमारी आदत रहती है, हमारे पर्स होटल में छूट गए, हमारा पर्स गाड़ी में छूट गया, हमारा पर्स वहां रह गया, हमारे पास पैसा नहीं है, हमने पड़ोसन से कह तू देगी ना 10 मिनट, मैं तेरे को बाद में दे दूंगी, देना जरा 10 रुपए, और मुझे चढ़ाना है, मुझे देना है, मुझे आरती की थाली में 10 रुपए चढ़ाना है, मुझे झोली में 10 रुपए चढ़ाना है, जरा देना तू ना। 1 रुपया पड़ोसन से मत मांगो, 1 रुपया अपने रिश्तेदारों से मत मांगो। सास साथ में है, सास साथ में है, और तुम अपनी पड़ोसन से कह रही हो कि मुझे ये चोली का कपड़ा दिला दे, मुझे फाल दिला दे, मुझे पीको करा दे, मुझे ये दिला दे, मुझे वो दिला दे। सास साथ में है और तुम पड़ोसन से पूछ रही हो कि अचार कैसे डालते। सास साथ में है और तुम सास के पांव ना पड़कर पड़ोसन के पांव पड़ रही हो, तो सास को बुरा नहीं लगेगा? अरे बोलो तो जम के, लगेगा कि नहीं लगेगा? घर के माँ बाप साथ में है और तुम दूसरे के आगे हाथ फैलाओ, माँ बाप को बुरा लगेगा। घर के बुजुर्ग तुम्हारे साथ में हैं और तुम दूसरे के आगे हाथ फैलाओ, घर के बुजुर्ग को बुरा लगेगा। मंदिर में भगवान बैठा है और तुम दूसरे के आगे हाथ फैलाकर दान दो, भगवान को बुरा लगेगा। उसको बुरा लगता है कि मेरे सामने आया, मेरे पास आया, मेरे नज़दीक आया, मेरे करीब में आया, और मेरे पास आकर, मेरे करीब में आकर, मेरे नज़दीक में आकर दूसरे के हाथ जोड़ रहा है। मत दो दान, ऐसा दान किसी काम का नहीं जो दूसरे से मांग कर दिया जाए। हमारा भी विश्वास कहता है, इतने सालों की शिव महापुराण कथा का भरोसा और विश्वास कहता है, नहीं है आपके पास देने के लिए, आप रोज शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, अपनी मेहनत करो, अपना परिश्रम करो, अपना कर्म करो और मेहनत से पीछे मत हटना। एक दिन महादेव खुद इतना दे देगा कि आप खुद दोनों हाथों से लुटाना चालू कर दो। किसी दूसरे के भरोसे पर भजन मत करो, किसी दूसरे के भरोसे पर दान मत करो। ए भैया, तेरे हाथ जोड़ती हूं, मुझे आगे बिठा दोगे क्या कथा में? ए भैया,
मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, क्या मुझे कथा में आगे बिठा दोगे क्या? तुमने भैया के हाथ जोड़े कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, तुम मुझे आगे बिठा दोगे क्या? ऐसा हाथ तुम एक बार महादेव के जोड़ कर कह देती कि मुझे आगे बिठा दोगे क्या? वो व्यासपीठ के पास में ले आए। एक बार तुम देवाधिदेव महादेव से कह देती, एक बार तुम भगवान देवाधिदेव महादेव से कह देती कि हे बाबा, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, भिलाई में कथा हो रही है, भगवान की कथा चल रही है, मेरा मन है, मेरे पास इतना धन वैभव सत्ता नहीं मैं कुछ दे सकूं, पर इतना विश्वास जरूर है कि मैं तुझ पे एक लोटा जल चढ़ाती हूं, इसलिए पंडाल में कहीं ना कहीं मुझे ऐसी जगह मिल जाएगी जो मैंने सोची भी नहीं होगी, और वहां जाकर बैठकर कथा सुन लूंगी। ये तेरे जल की महत्वता, ये तेरे जल की महत्वता है। तुझे जो एक लोटा जल चढ़ाया, तुझ पर जो एक लोटा पानी चढ़ाया है, उसकी महत्वता है कि मुझे कुछ मिलेगा और अच्छा मिलेगा। ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता, तेरी करुणा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें फसाए, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। महाराज, संसार सागर में अगर भगवान ने आपको भेजा है, ऐसे ही नहीं भेजा, ऐसे ही नहीं भेजा। ध्यान देना, संसार में ऐसा कोई शब्द नहीं, ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें कोई मंत्र की शक्ति नहीं। संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें मंत्र की शक्ति नहीं। संसार में ऐसा कोई पौधा नहीं जिसमें औषधि का गुण नहीं, और संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें कोई गुण नहीं। परमात्मा भेजता है तो गुणवान बनाकर भेजता है, गुणवान बनाकर भेजता है। एक बात आपसे पूछें, आप लोग भिलाई में रहते हैं, आप सब इस्पात नगर में रह रहे हैं, भिलाई में रह रहे हैं, खूब सारी फैक्ट्रियां हैं भिलाई में, सब कंपनी में घूम कर आना, कोई भी कंपनी वाला बेकार माल नहीं बनाता। बनाता है क्या? जिस माल की कोई मतलब ही नहीं, जिसका कोई काम ही नहीं, उसको कोई फैक्ट्री का मालिक बनाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं बनाएगा। जितनी भिलाई में फैक्ट्री है उसमें जो भी माल बनता है वो किसी ना किसी काम का बनता है और अच्छा बनता है। उसी तरह भोलेनाथ की फैक्ट्री में भी जो माल बनता है वो सब अच्छा बनता है। ये इतने सारे बैठे हो, ये भोलेनाथ की फैक्ट्री के माली तो हो, उसकी कंपनी गए हो। क्या बुरा बनाया भगवान ने? हर व्यक्ति को भगवान ने गुणवान बनाकर भेजा। आप अपने कमरे में फालतू का सामान नहीं रखते, आप अपने कमरे में अटाला नहीं रखते, आप अपने कमरे में कबाड़ा नहीं रखते, आप अपने कमरे में, कभी बहू के कमरे में सास अगर फालतू का सामान रखिया है तो बहू का मुंह फूल जाता है।
हमारा कमरा है कि पंचायती घर है? तुम अपने कमरे में रखो, हमारे कमरे में फालतू सामान नहीं रखना। आप अपने कमरे में फालतू सामान नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, बेकार सामान नहीं रखते, किसी काम का सामान नहीं रखते, सब काम का सामान रखते हो, तो मेरा महादेव भी अपनी पृथ्वी पर काम वाले व्यक्ति को ही रखता है, बेकार फालतू को नहीं रखता। वो बेकार नहीं रखता, वो अच्छा ही रखता है। एक एक को जन्म दिया है उसने, और मृत्यु लोक में जिसको उसने जन्म दिया वो कोई साधारण सा नहीं है। आप अपनी कीमत को समझना। पृथ्वी पर एक भी पौधा लगा है तो वो पौधा साधारण नहीं, उसमें कुछ औषधि है। बस उस औषधि को जानने वाला कोई वेद होना चाहिए, उस औषधि को जानने वाला कोई वेदी होना चाहिए जो उसमें से औषधि का तत्व निकाल ले। आज तक दुनिया के लोग ये बेलपत्री को शंकर जी पे चढ़ाते थे, छोड़कर आ जाते थे। ये बेलपत्री शिव जी के मंदिर में पड़ी रहती थी, बाद में उठाकर निर्माल्य में चली जाती थी, निर्माल्य में से उठकर इधर पानी में चली जाती थी। आज दुनिया के लोगों ने इस बेलपत्री के महत्व को समझा। जब समझा तो उठाकर जब खाना चालू करा, तो अब मंदिर में एक बेलपत्र भी फालतू पड़ी नहीं दिखती। उसकी औषधि समझ में आ गई कि उसमें औषधिता कितना, ठंडा नहीं कर रहा है, उसमें औषधिता कितना। बोलो सही है कि गलत है? जब तक नहीं समझते थे, बेलपत्री चढ़ाया और आ गए। अब तुम बेलपत्री चढ़ाते हो तो तुम्हारी बेलपत्री चढ़ी हुई देखकर दूसरी रुक जाती है, ये चढ़ाएगी, मैं उठाऊं। बोलो सही है कि गलत है? तुमने चढ़ाया, वो इंतजार करती है कि ये चढ़ा के हटेगी और मैं उठा के ले जाऊंगी। एक एक शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री नहीं मिलती। महाराज भी परेशान है कि पहले तो मिल जाती थी तो धोखे चढ़ा देते थे, आज के ज़माने में एक नहीं मिले, जो मिले लोग अपने घर वालों के लिए लेकर चले जाते हैं। और सिद्धता है, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र शुगर, बीपी, थायराइड, ऐसी कोई बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी में भी अगर शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाया जाए तो वो बीमारी हटना चालू हो जाती है। शिव तत्व समाया। भगवान ने ऐसा कोई पौधा नहीं बनाया जिसको औषधि नहीं, भगवान ने ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जिसमें मंत्र नहीं, और भगवान ने ऐसा कोई मनुष्य नहीं बनाया जिसमें गुण नहीं। उसमें गुण तत्व है, रस तत्व है। अपनी क्वालिटी को पहचानो, अपनी क्वालिटी। अच्छा बोलिए, ये भिलाई में, ये इस्पात नगर में लोहे का सरिया बनता है कि नहीं बनता? अरे बोलो, जम के बोलो, बनता है। लोहे के सरिये की एक फैक्ट्री है कि बहुत सारी है? जम के बोलते जाओ, बहुत सारी है। अब जिस फैक्ट्री में जाओगे, उस फैक्ट्री के व्यक्ति से पूछोगे कि आपके यहाँ का लोहा कैसा है, तो वो क्या बोलेगा? साहब सारे कंपनी में अपनी कंपनी का माल एक नंबर है। फिर दूसरी कंपनी में जाना, साहब आपकी कंपनी का माल, अपनी कंपनी का माल पूरी कंपनी में एक नंबर। कोई कंपनी वाला ये नहीं कहता, फैक्ट्री वाला, कि हमारे यहां का माल बेकार। कोई एक भी फैक्ट्री वाला नहीं कहता कि हमारी फैक्ट्री का माल बेकार। बस जैसे प्रत्येक फैक्ट्री में घूमोगे, प्रत्येक फैक्ट्री का मालिक कहेगा हमारी फैक्ट्री का माल अच्छा है, ऐसे ही दूसरे दूसरे धर्म में जाओगे, हर धर्म का व्यक्ति कहेगा हमारा धर्म सबसे अच्छा, हमारा धर्म सबसे अच्छा, ना हमें दिया लगाना पड़े ना अगरबत्ती लगाना पड़े, हमारा धर्म सबसे अच्छा। हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है। केवल एक सनातन धर्म का व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने धर्म की भी हंसी उड़ाता है। कभी कभी वो भी कह देता है, अरे
क्या रखा है दिया लगाने से? अरे क्या होता है अगरबत्ती लगाने से? अरे क्या होता है भगवान के मंदिर जाने से? अरे क्या होता है शंकर जी पे जल चढ़ाने से? अपने धर्म का व्यक्ति सनातन धर्म में पैदा होने के बाद भी सनातन धर्म पर उंगली उठा देता है कि मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, शिवालय मत जाओ, भगवान के पास मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, बेलपत्री मत खाओ, पानी चढ़ाओ मत पियो। अपने धर्म का व्यक्ति भी कभी कभी उंगली उठा देता है। तब समझ में आता है कि ये अपनी कंपनी, इसकी खुद की फैक्ट्री का माल नहीं है, इसलिए फैक्ट्री में काम कर रहा है पर माल दूसरी कंपनी का। तब समझ में आता है कि ये अगर सनातन धर्म पर उंगली उठा रहा है, ये सनातन धर्म के लिए कह रहा है कि मंदिर मत जाना चाहिए, मंदिर में जाकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, मंदिर में मत जाओ, शिव जी पर बेलपत्र मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ। जो सनातन धर्म पर उंगली उठाए, समझ लेना इस कंपनी का है ही नहीं, प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी का, वो दूसरी कंपनी का, इस कंपनी का है ही नहीं। कितना भी छोरा गंदा हो, कितना भी बेटा बेकार हो, फिर भी माँ बाप होते हैं, माता पिता होते हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पाँव नहीं छूता, तुम्हारा बेटा तुम्हें प्रणाम नहीं करता, तुम्हारा बेटा तुम्हें नमन नहीं करता, तो तुम एक काम करना, अपनी पूरी मकान दुकान सब दूसरे को दे जाना। कर सकते हो ऐसा? अरे बोलो जम के। नहीं कर सकते। बेटा भले प्रणाम ना करे, बहू भले नमन ना करे, बेटा भले ना पूछे, बहू भले ना पूछे, फिर भी माता पिता मर जाएंगे और अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को नहीं, अपने बेटे और बहू को ही देकर जाएंगे, भले वो कैसा भी हो। और दुनिया को लगती है ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये सत्ता मेरी है, ये वैभव मेरा है, ये कुर्सी मेरी है, ये जायदाद मेरी है, किसी की नहीं हुई है, किसी की। किसी की नहीं। थोड़े दिन तुम्हारी है, थोड़े दिन बाद फिर किसी दूसरे की हो जाएगी, फिर तुम्हारी है, फिर किसी दूसरे की हो जाएगी। हमारा ब्रह्म है, हमको लगता है ये अपनी है, ये हमारा ब्रह्म है। नागपुर के एक भाई हैं, सिंघानिया करके हैं कोई, नागपुर के, जो गीता भवन के पास में रहते हैं। कोरोना काल में उनका बेटा मर गया, बहू और बहू का बेटा है। अब घर वालों ने, मोहल्ले के लोगों ने, परिवार वालों ने विचार करा कि बेटा चले गया, जवान की जवान चले गया, छोटा सा उसका 7 साल का लड़का और बेटा चले गया। अब इतनी सारी जायदाद, ये 2019-20 की कथा बता रहा हूं आपके ध्यान में। बेटा चले गया, 7 साल का उसका लड़का है, घर में युवान बहू है। अब ये जो जायदाद है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो पैसा है, ये जो लॉकर है, ये जो बैंक का धन है, ये किसके नाम किया जाए? किसके नाम करें? तो परिवार वालों ने विचार करा अपने रिश्तेदारों से, तो रिश्तेदारों ने कहा देखो बहू अभी युवान है, हो सकता है किसी दूसरे से शादी कर ले और वहाँ चली जाए तो पूरी प्रॉपर्टी उसकी चली जाएगी, इसलिए एक काम करो, ये जायदाद, ये संपत्ति, ये वैभव, ये दौलत
बेटे के नाम कर दो। 7 वर्ष का बेटा, 7 वर्ष के बेटे के नाम वो संपदा कर दी गई, वो दौलत कर दी गई। बहू आंख से आंसू बहाती रही। 7 वर्ष का बेटा 19 में जिसका पिता चले गया, 21 में वो 7 वर्ष का बेटा बीमार पड़ गया, उसके लीवर में पीलिया हो गया और वो बेटा भी मर गया। जरा ध्यान देना, नागपुर की यह कथा है। बेटा मरा, संपदा किसके नाम करी जाए? उसके बेटे के नाम कर दो। परिवार वालों ने सोचा बहू युवान अवस्था में है, कहीं दूसरी शादी कर लेगी, चली जाएगी, धन चले जाएगा, बेबहू चले जाएगा, तो बेटे के नाम कर दिया। बेटा भी चले गया, अब संपदा किसके नाम करी जाए? अब प्रॉपर्टी किसके नाम करी जाए? अब जायदाद किसके नाम करी जाए? अब प्रॉपर्टी, जायदाद, संपदा किसके नाम करें? तो परिवार वालों ने कहा अब बहू के नाम कर देते हैं। बहू आंख में आंसू भर कर बोली, जिस संपत्ति को, जिस धन को जो मेरे पति के नाम थी वो पति की नहीं हुई, जो संपत्ति, जो धन बेटे के नाम करा वो बेटे की नहीं हुई, तो वो संपत्ति, वो धन मेरी कैसे हो जाएगी? ये तो उसकी है जिसकी थी यहीं रह जाना। कभी एकांत में बैठना, अकेले में बैठना और विचार करना। थोड़ा एकांत में बैठकर, अकेले में बैठकर विचार करिएगा कि जिस मकान में तुम रहते हो, जिस जमीन पर तुम रहते हो, ये जमीन, ये मकान पहले किसका था, किसका था, और पता करना कि इससे पहले किसका था। जमीन कहीं नहीं गई, इंसान जाते चले गया, इंसान जाता चले गया। कोई नहीं रुका। मनुष्य चला गया, जमीन वही है, प्रॉपर्टी वही है, सत्ता वही है, वैभव वही है, धन वही है। इसलिए इस शरीर के मनुष्य द्वारा 10 पुण्य बताए गए। कितने पुण्य है? जम के बोलो जरा। 10 पुण्य। इस मनुष्य के द्वारा 10 पुण्य है जो शिव महापुराण की कथा कहती है, एकांतेश्वर महादेव की कथा कहती है। मनुष्य को अपने जीवन के 10 पुण्य का स्मरण करना चाहिए। 4 पुण्य, 4 पुण्य मनुष्य की सुंदर आनंदमय वाणी के हैं, 4 पुण्य। और 3 पुण्य मनुष्य के शरीर द्वारा होते हैं और 3 पुण्य मनुष्य के मन द्वारा होते हैं। 4 मनुष्य की वाणी से पुण्य होते हैं, 3 पुण्य मनुष्य के शरीर से होते हैं और 3 पुण्य मनुष्य के मन से होते हैं। कितने हो गए? जम के बोलो जरा। 10 पुण्य हैं, उसमें 3 पुण्य है मनुष्य के शरीर से जो होते हैं। पहला पुण्य है मनुष्य के शरीर से होने वाला, दोनों हाथों से दान देना। दान का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने धन को हर कहीं लुटा दो। दान का मतलब है तुमने देखा कि हाँ साहब यहाँ भूखे को भोजन मिल रहा है, तुमने देखा यहाँ प्यासे को पानी मिल रहा है, तो दान की महत्वता है। मालूम पड़े तिजोरी भर ली और तुमने दे दिया, उस दान की कोई महत्वता नहीं है। दूसरे नंबर पर है इस शरीर द्वारा 3 पुण्य करते चलो। पहला दान करते चलो, दूसरे नंबर का रक्षा करते चलो। रक्षा से मतलब है
बन सके पड़ोस में नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले अपने जो परिचित रहते हों, उनके जीवन में अगर कहीं थोड़ी तकलीफ है तो उनके जीवन में तुम भी थोड़ा सा खड़ा होना चालू करो। थोड़ा सा खड़ा हो, थोड़ा उनके सुख दुख में शामिल होना प्रारंभ करो। तीसरा पुण्य हमारे जीवन में हम इस शरीर के द्वारा सेवा करो। यहां पर इतने लोग कथा श्रवण करने आए हो, आपसे निवेदन है कहीं तुम्हें दिख रहा है कि बहुत तेज धूप पड़ रही है, तुम्हारे पास में छाता है, तुम अकेले बैठे हो, 4 लोग जहां बैठे हो उसके पास में बहुत धूप में बैठे हो, अपने छाते की छांव उनके पास बैठकर पकड़कर तुम भी अपनी सेवा का एक क्रम दे सकते हो कि इसको छांव दे जाओ। गला पकड़ बा, छांव छाते की दे दी जाए, छत्र की छांव कर दी जाए। कितनी माताएं बैठी हैं, सब कोई अपने अपने चादर निकाल लेती है, कोई अपना रुपट्टा निकाल लेती है, धूप में एक बैरिकेड से दूसरी बैरिकेड, दूसरी बैरिकेड से तीसरी बैरिकेड बांध देते हैं, तो वो एक छाया कर कर खुद को भी छाया मिल रही है और दूसरे को भी मिल रही है। सेवा का प्रकल्प बड़ा। शरीर के 3 पुण्य हैं जो हमको करना है। पहला दान, दूसरा रक्षा और तीसरा सेवा। फिर आता है महाराज मन के 3 पुण्य हैं। पहले नंबर पर दया करो, दूसरे पर दया का क्रम बनाकर चलो। आज के समय में देखने को मिलता है, पड़ोस में अगर कोई बीमार पड़ गया तो पड़ोसन बड़े अच्छे से कहती है भोग रहा है, खूब कराना इसलिए भोग रहा। ये नहीं बोलना हमको, उसके कर्म का दंड वो भोग रहा है ना, तो हम बोलकर क्यों बुरे हों? हमारा फर्ज है, उसने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा करा हो, कितनी भी गाली दी हो, कितना भी अपशब्द करा हो, कितना भी ताने दिए हो, उसके बाद भी अगर उसको दुख आया है तो दया जरूर करना। बन सके 2 रोटी बनाकर उसको खिला देना। ये दया करते चलो, ये दया का क्रम बढ़ाते चलो। दया करिए। 3 शरीर के पुण्य हैं तो 3 मन के पुण्य हैं, 3 इस आत्मा के मन के पुण्य हैं। पहले नंबर पर दया करो। कितना भी कोई बुरा करा हो आपके साथ, कितनी भी किसी ने गाली दी हो, कितना भी अपशब्द कहा, दया छोड़ना नहीं है। कई लोग तो दया को भी बांट लेते हैं। तूने मुझे जगह दी थी क्या जो मैं तुझको 1 गिलास पानी दूं? काय को दूं? नहीं देना, जा। तू तेरी गाड़ी में मेरे को लेकर गई थी कथा सुनने, बस तो फिर आज से तो तू बस मेरे से बात ही मत कर। अब मालूम पड़े उसको थोड़ा सा दिक्कत आ गई, तकलीफ आ गया, कष्ट आ गया, तू अपनी गाड़ी से जा रही थी, उसकी गाड़ी खराब हो गई, दया दिखा दो। वो नहीं ले गई ना बिठा के, कोई बात नहीं। उसने नहीं बिठाया ना, कोई बात नहीं। उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया ना, कोई बात नहीं। अपन अपना फर्ज क्यों छोड़, अपन अपना कर्म क्यों छोड़? मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपना फर्ज अदा करते चलो, अपना कर्म करते चलो, अपना फर्ज
जब हम अदा करते चलेंगे तो फिर दिक्कत नहीं। दया कभी मत छोड़ो। जिंदगी में सब कुछ छूट जाए, दया मत छोड़ो। उसने जिंदगी में कितना भी बुरा करा है करने दो। उसने तुम्हें धोखा दे दिया, दे देने दो। उसने तुम्हें गाली बक दी, बक देने दो। उसके कर्म का दंड वो भोग लेगा। अपन अपना कर्म बुरा मत कर, बुरा नहीं करिए। मन का दूसरा पुण्य है लोभ का त्याग कर। लोभ से परियुक्त हो जाओ। मन का दूसरा पुण्य है लोभ से छुटकारा, और मन का तीसरा पुण्य है श्रद्धा रखना। आपका भीतर श्रद्धा ही नहीं है और आप मंदिर में जाकर बैठ गए, विश्वास ही नहीं है, मंदिर में जाकर बैठ गए तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। अगर आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास प्रबल है तो परमात्मा को भी मिलने में देरी नहीं लगेगी। ध्यान देना। तुमरुका जी पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देते हैं। एक बार तुमरुका जी आ गए कैलाश पर और माता पार्वती जी बैठी हुई थी, और पार्वती जी भगवान शंकर की पूजन कर रही थी, शिवलिंग की पूजन। कई लोग कहते हैं क्या पार्वती जी ने, जब पार्वती जी कुंवारी थी तब शिवलिंग की पूजन करी थी, शादी होने के बाद पार्वती जी ने शंकर जी के शिवलिंग का पूजन नहीं करा? नहीं महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, पार्वती जी कुंवारी थी तब भी शिवलिंग का पूजन करती थी, और पार्वती जी का मंगल विवाह हो गया, उसके बाद भी एकांत में शिवलिंग बनाकर माता पार्वती जी उसका पूजन करती थी। एकांतेश्वर महादेव। दिखावे से दूर, दिखावे से दूर। तुम मंदिर में गई, हाथ से कपड़ा ले गई, पोछा लगा रही हो, और तुम सोचो कि मुझे 4 लोग देखें कि मैं मंदिर में पोछा लगा रही हूं, मैं मंदिर में झाड़ू लगा रही हूं, मैं सेवा करती हूं, मैं मंदिर में आती हूं, आरती करती हूं, मैं मंदिर संभालती हूं, मैं मंदिर में आकर अगर झाड़ू नहीं लगाऊं तो कोई नहीं लगाएगा, मैं मंदिर में आकर पोछा नहीं लगाऊं तो कोई नहीं लगाएगा। ये भ्रम है हमारा, इस भ्रम में हम जी रहे हैं। ये भ्रम है हमारा। आप किसी को दिखाने के लिए पोछा मत लगाओ, आप किसी को दिखाने के लिए झाड़ू मत लगाओ, आप तो केवल अपना कर्म करते चलो, दिखावे से दूर। तुमरुका जी जब माता पार्वती जी को देखे, मां जगतजननी पार्वती जी सेवा में लगी थी और उनके साथ में जितनी सखियां थी वो पार्वती जी की सेवा की, पूजन की बड़ाई कर रही थी। वाह 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 वाह, पार्वती तू बड़ी सुंदर सेवा करती है, पार्वती तू बड़ी प्यारी पूजन करती है, पार्वती तू भगवान शंकर की बहुत सुंदर आराधना करती है, पार्वती तू शंकर जी का बहुत सुंदर श्रृंगार करती है। सखियां आपस में जितनी बैठी थी वो सारी की सारी पार्वती जी की कीर्ति की बड़ाई कर रही थी। महाराज मंदिर में बैठकर आप एक दूसरे की बड़ाई कभी मत करना। 2 जगह होती है जहां पर बड़ाई नहीं करी जाती है, बहुत ध्यान देना जरा। एकांतेश्वर महादेव कथा सुन रहे हो। पहला, अपने छोटे बच्चे, जब तक बच्चे छोटे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों की बड़ाई कभी भी बच्चों के मुख पर मत करना। और दूसरी,
मंदिर के अंदर बैठकर भगवान के सामने कोई भगवान की सेवा करे तो उसकी बड़ाई कभी मत करना, भले बाहर जाकर करना पर भगवान के सामने मत करना। बाहर जाकर कर लो चलेगा, पर भगवान के सामने बैठकर मत करो। कारण जिस बच्चे की बड़ाई बच्चे के मुंह पर करी जाती है वो बच्चा अगली बार नंबर नहीं मार पाता है। उसको लगने लगता है कि मेरे बराबर कोई नहीं, मेरे बराबर कोई नहीं, तो बच्चा अगला नंबर नहीं लगा पाता, अव्वल नहीं निकल सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। वो बच्चा अग्रण्य नहीं हो पाता। और जिस सेवा करने वाले की बड़ाई मंदिर के अंदर करी जाती है उसकी सेवा का फल उसको नहीं मिल पाता है। दोनों से परिणित हो जाओ, दोनों से दूर। मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान शंकर का गुणगान करो, भगवान शिव का भजन करो, शंकर के मंदिर में जाओ, आराधना करो, पूजन करो, अर्चना करो, पर कोई तुम्हारी बड़ाई करे, वाह वाह जी तू आती है तो भजन में आनंद आ जाता है, तू आती है ना अच्छा लगता है, तू आती है ना तो भजन अच्छा लगता है, तू आती है ना तो 4 लोग भजन करने लगते, तू आती है ना इसलिए इतने लोग आ जाते हैं। कनक, काया और कीर्ति, इन चीजों से ये तलवार की नोक है, ये इससे थोड़ा दूर रहेंगे। जितनी तुम्हारी कीर्ति की बड़ाइयां होती जाती है उतना दुख तुम परमात्मा से दूर होते चले जाते, उतनी तकलीफें आती चली जाती। दूर रहो, अपनी प्रशंसा से दूर रहो। अपनी प्रशंसा से दूर रहना। कोई तुमसे अभी अभी ये विनोद जी कथा करा रहे हैं, श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी कथा करा रहे हैं, और जीवनानंद फाउंडेशन और सीताराम श्री राम जन्मोत्सव समिति कथा करा रही है भिलाई की। अगर इनसे भी कोई कहे वाह साहब आपने बहुत अच्छी कथा कराई, वाह साहब आपने ये व्यवस्था अच्छी करी, इनको हाथ जोड़ कर कह देना चाहिए हम कुछ नहीं करते, करने वाला तो मेरा महादेव है, उसने करा ली, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर सकें, ये अपनी सामर्थ्यता नहीं। पूरे भिलाई की एक एक समाज, पूरे भिलाई की एक एक समाज, पूरे भिलाई का एक एक बच्चा, पूरे भिलाई का एक एक व्यक्ति रोज कोई पानी की सेवा, कोई जल की सेवा, कोई रसना की सेवा, कोई रुआवजा की सेवा, कोई बिस्कुट तो कोई चाय। मेरे को विनोद जी बता रहे थे गुरुजी रात्रि के समय पर लोग कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, और ये भिलाई के एक आनंद में शायद भिलाई के क्षेत्र की पहली ऐसी कथा होगी जिसमें रात्रि को आकर लोग अपना भंडारा लुटा कर जाते हैं। ये भाव, ये आनंद। बैसाख के महीने में तुमने किसी को पानी पिलाया है, बैसाख के महीने में तुमने एक गिलास किसी को ठंडा पिलाया है, बैसाख के महीने में एक बिस्कुट का पुड़ा भी तुमने किसी को दिया है, बैसाख के महीने में एक खाने के लिए अगर एक टॉफी भी तुमने किसी को दी है, और किसी का गला अगर गीला हुआ है तो चिंता मत करना, वो परमात्मा तुझे तरबतर रखेगा जिंदगी भर। सहजता नहीं है महाराज, सरलता नहीं। बहुत कथाएं होती हैं महाराज जी, और बहुत कथाएं होती रहती हैं। लाखों लोग भी आप ला सकते हो, लाखों लोग भी आप जोड़ सकते हो, मना नहीं है। पर ये शिव की कथा में जितने भी भक्त आते हैं ये शिव के ओघड़ी भक्त आते हैं। किसी कथा में आप धूप में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 5 बजे तक धूप में किसी कथा में बैठे हुए को नहीं देख सकते, जो केवल शिव महापुराण में देख सकते हैं। रोडों पर बैठे हैं, पेड़ों पर चढ़ के बैठे हैं, पेड़ों की डाली पर बैठे हैं, जहां जगह मिल रही है वहां बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ में, और महिलाएं पुरुष जिनके घर में एसी और कूलर लगा हुआ है, जिसके घर में वीआईपी सोफा लगा है,
वो भी रोड पर केवल अपनी एक भूमि कंकर शंकर पर बैठकर तपती हुई बैसाख के महीने की इस जमीन पर बस एक छाता लगाकर एक कपड़ा लपेटकर धूप में रोड पर चारों तरफ बैठकर कथा सुन रहे हैं। इतना बड़ा ग्राउंड होने के बाद भी ग्राउंड के चारों तरफ रोडों पर जनता भक्त लोग भरे पड़े हुए हैं। ये कोई साधारण शिव भक्त नहीं हो सकते। इनकी भक्ति साधारण नहीं है, ये शिव भक्ति कोई साधारण नहीं है। ये दिखावा नहीं है कि धन देकर बुलाया गया हो, पैसे देकर बुलाया गया हो और भोजन के पैकेट भी इनको दिए जा रहे हो। ना ना, अपने घर से आए हैं, अपना बिछाने का लाए हैं, ओढ़ने का लाए हैं, एक छाता साथ में लाए हैं। अब सबको मालूम है पंडाल में अगर जगह नहीं मिलेगी, कहीं एकांत में बैठ जाएंगे, कथा सुन लेंगे, उसके दरवाजे तक पहुंच गए तो वो भी एक ना एक दिन हमारे दरवाजे तक पहुंच जाएगा निश्चित। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, ये भक्ति और ये विश्वास ही हमारा दृढ़ होना चाहिए। ये भरोसा ही हमारा दृढ़ होना चाहिए। दस पुण्य शरीर के हैं, उन 10 पुण्य में हमारा पुण्य की प्रबलता में 3 पुण्य शरीर के और 3 पुण्य मन के हैं, जिसमें 4 पुण्य वाणी के हैं। उन वाणी के पुण्य में पहला पुण्य है सत्य बोलना, दूसरा पुण्य है स्वयं विद्या का अध्ययन करना। अच्छा, एक बात आपसे पूछें, बहुत सरलता में बोलिएगा रे बिलाई वालों, तुमको मालूम है ये मूर्ख है, तो तुम उसको समझाओगे? अरे बोलो तो जम के। क्यों नहीं समझाओगे? इसलिए नहीं समझाओगे क्योंकि मूर्ख से माता भिड़ाओगे तो तुम उससे बड़े, अरे बोलो जम के बोलो जरा, उससे बड़े मूर्ख हो। टीवी पर बहुत सारे शो आते हैं, टीवी पे बहुत सारे शो आते हैं, बहुत सारे लोगों को बिठाया जाता है और उनसे माथा भिड़ाया जाता है। अब मालूम है तुमको कि ये मूर्ख है, तो क्यों चिल्ला चिल्ला के उनको बताओ कि सीधी बात शिव पुराण कह रही है कि मूर्ख, तुम्हें मालूम है कि ये मूर्ख है, मालूम है तुमको कि मूर्ख है, फिर भी तुम माता भिड़ा रहे हो। तो वो छोटा मूर्ख है, अपन बड़े मूर्ख हैं जो उनसे माथा भिड़ा। और तुम देखना टीवी पे एक कुमा बिठाएंगे, कुमा बिठाएंगे, कुमा बिठाएंगे, कुमा बिठाएंगे और फिर माथा भिड़वाएंगे। और सबको मालूम है कि वो फालतू की बात कर रहा है, फालतू की बात कर रहा है। कोई कहे कि अयोध्या में राम नहीं थे, कोई कहे कि ये नहीं था, कोई कहे वो नहीं था, और दूसरा फिर अपने उसको समझाने का प्रयास करे। तो समझो नहीं कि वह मूर्ख है, तो तुम क्यों इससे बड़े मूर्ख बन रहे हो? जितनी देर बैठकर एक मूर्ख को समझाने का प्रयास करते हो, उतनी देर बैठकर अपनी मूर्खता मत दर्शाओ, वहां से बाहर निकलो और भगवान की भक्ति में एकांत में बैठकर शिव भक्ति में रम जाओ। मूर्खता समाप्त हो। ना समझाइए किसी को। समझाया उसको जाता है जिसके भीतर विश्वास और श्रद्धा दृढ़ होती चली जाती है। यहां छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, जरा जरा से बच्चे, जरा जरा से बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। मेरा एक भी जितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं या बड़े बड़े जितने भी यहाँ पर बैठे हैं उनसे निवेदन है, तुम एक भी मत बोलना ये छोटे बच्चे देखो अभी जम के बोलेंगे श्री शिवाय। छोटे छोटे बच्चे कितने बैठे हो रहे, जरा खड़े हो जाओ बच्चे, बच्चे सारे बच्चे खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ रे छोरा छोरी, हाँ हो जाओ।
हाँ, पूरे पंडाल में जितने बच्चे बैठे हैं सब खड़े हो जाओ। जिनकी शादी नहीं हुई वो भी तो बच्चे ही हैं। हाँ, जिनकी शादी नहीं हुई वो भी, हाँ, क्योंकि बच्चे ही तो हो ना तुम भी, कि तुम बुढ़े हो गए। हाँ ठीक है, तो जिनकी हो गई वो तो गई, ठीक है। तुम्हारी नहीं हुई, तुम तो आराम से खड़े हो जाओ, जितने बच्चे हैं। अब एक भी आवाज मत निकालना, और संगीत वाले तुम भी मत बोलना। अब ये बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलो रे साथ में, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। अब ये बोले कि नहीं बोले? अब तुम बैठ जाओ रे, बैठ जाओ। अब जितने 60 के ऊपर वाले हैं खड़े हो जाओ। 60 के ऊपर वाले जितने हो, शर्म मत करो, कोई नहीं पहचानेगा तुमको। तुम गार्डन में आराम से घूम के आना। 60 के ऊपर वाले खड़े हो जाओ। अरे खूब सारे हो रहे डोकरा में, 60 के ऊपर वाले। हाँ, अब जितने 60 के ऊपर वाले हैं ना, वो बोलेंगे श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बैठ जाओ, बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब जिनकी शादी हो गई और जो 60 के नीचे है, सब युवान, जितने बेटा बहू जितने भी जुबान है, अरे गजब कर दिया रे तुम लोगों ने, तो गजब कर, गजब। अब लोग कहते हैं कि कथा सुनने बूढ़े जाते हैं, तो ये भिलाई वाले क्या है, यहां ढेर आए हैं। एक बार दोनों हाथ हिलाकर हर हर श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बैठ जाइए। ये शिव तत्व है हमारा, इसी को अविरल भक्ति कहते हैं। ये शिव पुराण जितनी नवयुवक और बच्चों में जो जागृत हुई है, उसने दिखा दिया कि शिव तत्व क्या है महाराज। इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो।
बोल भोले काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने तो मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभू जय हो।
तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उस मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से जय हो। तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई
काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहते हुए बाबा से प्रार्थना करें। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। 10 पुण्य में से वाणी के 4 पुण्य हैं, जिसमें से सत्य, स्वाध्याय, प्रियवाणी और हितकर वाणी। तुमरुका जी ने माता पार्वती को जब सेवा करते हुए देखा, तुमरुका जी ने माता पार्वती को जब पूजन करते हुए देखा, तब तुमरुका जी ने माता पार्वती को जब पूजन कर रही हैं और उनके पास में बैठी हुई सखियां उनकी तारीफ कर रही, तुमरुका जी को ठीक नहीं लगा और तुमरुका जी प्रणाम कर कर, नमन कर कर, दंडवत कर कर, साष्टांग कर कर वहां से चल दिए। ध्यान देना जरा कथा पर, जब तुमरुका जी वहां से चले गए तब माता पार्वती के मन में एक भाव जागृत हुआ कि आखिर तुमरुका जी यहाँ से प्रणाम कर कर, दंडवत कर कर, नमन कर कर चले क्यों गए, जरा मालूम तो करूं मैं। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रहे। आखिर क्यों, किस लिए, किस कारण? कभी कभी आप भी विचार करा करो। पशुपति व्रत करे आपने, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाया, रोज भगवान से प्रार्थना करी, फिर भी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता? आखिर गलती क्या हो रही है?
ऐसी कौन सी गलती है जो बाबा हमारी सुन नहीं रहा? आपको मालूम पड़ेगा कि कहीं मंदिर में हमारी कोई हमारे भगवान के सामने हमारी प्रशंसा तो नहीं कर रहा, कहीं भगवान की सेवा करते करते हमारे भीतर अहंकार तो प्रकट नहीं हो गया। एक पत्र आया है, देखिए। सुषमा बोरीकर, पति का नाम है श्री चंद्र बोरीकर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। सुषमा बोरीकर, पति का नाम है श्री चंद्र बोरीकर, बेटे का नाम है वीरेंद्र बोरीकर, बालाघाट मध्य प्रदेश से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। बालाघाट मध्य प्रदेश से आए हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। सुषमा बोरीकर, श्री चंद्र बोरीकर, वीरेंद्र बोरीकर, बेटे का नाम है, बालाघाट मध्य प्रदेश से निवासी हूं। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 8 साल से नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था। 1 या 1.5 नंबर से वो रह जाता था, पास नहीं हो पाता था। मैंने आस्था चैनल पर आपकी कथा 2018 से सुनना प्रारंभ करी। 1 लोटे जल का क्या महत्व वर्णन करूं गुरुदेव। मैंने अपने बेटे को मंदिर भेजना प्रारंभ करा तो बेटा कहता है, मां मंदिर जाने से क्या होगा। गुरुदेव, मैंने बच्चे के मन में शिव के प्रति विश्वास को जगाया, मंदिर भेजना प्रारंभ करा। मैंने उसके लिए पशुपति व्रत करना प्रारंभ करे और बेटे से कहा कि तू अब जो एग्जाम देगा उस एग्जाम में एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर पूरी मेहनत कर कर जाना, बाबा तुझे पास कर देगा। और गुरुदेव, आज मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं कि मेरे बेटे वीरेंद्र बोरीकर का रेलवे सीनियर पोस्ट पर जॉब लग गई है, इसलिए मैं उसको नमन करने के लिए। यह शिव तत्व है, यह औघड़ी है। हम जिसके भरोसे पर हैं, हम जिसके विश्वास पर हैं, हम जिसकी दृढ़ता पर जी रहे हैं, बस हम पशुपति व्रत करें, हम शिव जी के मंदिर जाएं, भगवान की आराधना करें, कथा में जाएं, शिव पुराण में जाएं, हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा? मतलब कहीं ना कहीं हम में कुछ कमी रह गई है। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी, क्यों नहीं होता? ये जितने पत्र हैं, ढेर सारे पत्र हैं, नीचे भी भरे हुए हैं, ये भी रखे हैं, ये भी रखे हैं। अगर हम ज़्यादा पत्र पढ़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि गुरुजी पत्र ही पत्र पढ़ते रहते हैं, कथा नहीं कहते। इसलिए जितने पत्र हैं ये यहीं भिलाई में रहेंगे, इनमें मोबाइल नंबर भी रहेगा, इन पत्रों में एड्रेस भी रहेगा। आप आराम से विश्वास देखिए शंकर जी के चरणों के प्रति कि भगवान ने केवल 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या क्या दिया है और कैसा कैसा दिया है, ये पत्रों में लिखा। पढ़ो उनको बैठकर, कभी मौका लग जाए तो बैठो पढ़ो। आज कोई कह रहा था, गुरुजी सीहोर में कोई ने खबर करी होगी कि गुरुजी के पास इतने सारे पत्र आते हैं, सारे पत्रों को भर के सीहोर ले जाना चाहिए, एक कमरा में धर देना चाहिए, और जब भी कोई पूछने वाला आए तो उसको उस कमरे में घुसेड़ देना चाहिए कि पढ़ते रहो तुम आराम से, उस पत्र को पढ़ो। तुम्हारा क्या विचार है रे भिलाई वालों? सही है? बस तो फिर ऐसे ही करा करें, है ना? सारे पत्रों को इकट्ठा कर लिया करे 7 दिन का, और एक कमरा में ढेर सारा ले जाके धर दें। जैसे पहले लोग राम नाम शिव नाम बहुत सारे भरते थे, और कमरे में बैंक तैयार करते थे, पत्रों की बैंक तैयार कर देते हैं। पत्र ही पत्र, जिसमें तुम्हारा विश्वास जुड़ा है, जिसमें तुम्हारा भरोसा जुड़ा, जिसमें तुम्हारी दृढ़ता जुड़ी। किसी के 8 साल, किसी के 14 साल, किसी के 22 साल शादी के हो गए, संतान बाबा ने दी।
उसके भीतर कितना विश्वास होगा, उसके भीतर कितनी दृढ़ता होगी, कितना भरोसा होगा, जरा विचार करिएगा। हमारी आराधना में अगर कोई कमी है तो हमको पता करना चाहिए कि आखिर आराधना में क्या कमी है। पार्वती जी, तुमरुका जी गए और जैसे ही तुमरुका जी वहां से गए, तुमरुका जी के जाते ही पार्वती जी को लगा आखिर तुमरुका जी क्यों चले, किस लिए गए, आखिर हो क्या गया जो तुमरुका जी यहां से चले गए, कारण क्या हुआ जो तुमरुका जी गए, क्या कारण क्या था ऐसा। पार्वती जी तुमरुका जी के जाते ही उनके पीछे पीछे चल दी। पार्वती जी पीछे पीछे गईं और माता पार्वती जी ने जाकर जो तुमरुका जी जा रहे थे उनको रोका, उनको रोका। तुमरुका, ए तुमरुका जी जरा रुकिए, तुमरुका जी जरा रुको। तुमरुका जी रुके और जैसे ही तुमरुका जी रुके, रुकते से ही माता पार्वती जी ने पहला प्रश्न तुमरुका जी के सामने कर दिया कि तुमरुका जी, ऐसी कौन सी बात है जिसको तुम देखकर मेरी पूजन में, मेरी आराधना में, मेरी अर्चना को देखने के बाद भी आप मेरे पास रुके नहीं और प्रणाम कर कर, दंडवत कर कर, साष्टांग कर कर चल दिए। आखिर ऐसी आराधना, ऐसी भजन कीर्तन स्मरण, आप तो पूजन करते हुए अगर किसी को देखते हो, शंकर जी की आराधना करते हुए देखते हो, शंकर की भक्ति में डूबते हुए देखते हो, तो तुमरुका जी आप रुक जाते हो। पर आप आज रुके क्यों नहीं, आखिर क्यों नहीं रुक पाया। तुमरुका जी ने कहा, बस मां, हे माता पार्वती जी, आप शिव जी को प्राप्त को तो कर ली हो, पर शंकर जी के विश्वास को जीत नहीं पाई। आप शिव जी के विश्वास को जीत नहीं पाई। आपने प्राप्त जरूर कर लिया पर शंकर के विश्वास को नहीं जीता। तो पार्वती जी ने कहा, ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैंने विश्वास को नहीं जीता। मां, आप शिव जी की जब आराधना कर रही थी ना, मंदिर में जब पूजन कर रही थी, एकांतेश्वर महादेव का निर्माण कर कर अपनी सहेलियों के साथ पूजन कर रही हो, तब सखियां आपकी कीर्ति की बखान कर रही। और जिस मंदिर में, जिस देवालय में, जिस पूजन में आपकी कीर्ति का बखान हो, सेवा का फल नहीं मिलता। जब आप माताएं भजन करने बैठो ना, और जब भजन करने के लिए बैठो और इतने में कोई आ जाए और वो आई और तुमने कहा तू नहीं आती ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तेरे आने से भजन में रौनक आ जाती है। ना ना, उस समय पर उसको कह देना चाहिए, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, मेरी कीर्ति की बड़ाई मत करो। मैं भजन गाऊंगी ना तो उसका फल मुझे नहीं मिलेगा। मैं यहां से चली जाऊं तब तुम बड़ाई करना, चल जाएगा। पर भगवान के भजन में मेरे सम्मुख में कीर्ति की बड़ाई नहीं ना करिए। दुनिया का पहला दूल्हा थे देवाधिदेव महादेव। दुनिया के पहले दूल्हे भगवान देवाधिदेव महादेव थे, जिस दूल्हे की बड़ाई एक ने भी नहीं करी। ये दुनिया का पहला दूल्हा था। तुम्हारे भिलाई में जितने दूल्हे निकलते हैं ना, सब उसकी बड़ाई करते, कितना जोरदार लग रहा है, बारात कितनी जोरदार लग रही, बाराती कितने जोरदार लग रहा है, दूल्हा देखो कितना अच्छा, साफा देखो कितना अच्छा, तुर्री देखो कितनी जोरदार, माला देखो कितनी जोरदार, सूट देखो कितना जोरदार, बहुत पैसे वाला है, हाथ में सोने का ब्रेसलेट पहना है, घड़ी देखो कितनी जोरदार, टाई लगाया बहुत जोरदार, जूता देखो कितना जोरदार लाल कलर का पहना है। जूता देखकर भी लोग बड़ाई करते हैं, टाई देखकर बड़ाई करते हैं। दुनिया के सारे दूल्हों की बड़ाई हुई है, केवल एक महादेव ही ऐसे दूल्हे थे जिनकी किसी ने बड़ाई नहीं करी, एक ने भी।
और दूल्हे की तो दूल्हे की बाराती तक की बड़ाई नहीं करी, क्योंकि किसी की 1 आंख, किसी की 3 आंख, किसी के 12 हाथ, कोई रेंग के चल रिया।